स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड की वैकेंसीज जारी है। इसका लास्ट डेट क्या है, इसका फॉर्म भरने का तरीका क्या है, इसका फॉर्म को भरने का वेबसाइट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कैसे एग्जाम निकालना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, इसके स्ट्रैटेजी, इसकी रणनीति क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगी, ST SC OBC जनरल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट क्या होगा, सीना का माप क्या होगा, न्यूनतम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है सिर्फ इस वीडियो में। अगर आप होमगार्ड की तैयारी करने वाले हैं या करने की इच्छा करते हैं तो फिर इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये वीडियो में आपकी सारी शंका, सारी परेशानी दूर हो जाएगी होमगार्ड से रिलेटेड, है ना। तो झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 16 जिलों में 8,864 पद की वैकेंसीज है। पूरी जानकारी, योग्यता, चयन प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 8,864 वैकेंसीज है, लेकिन अभी पूरी निकली नहीं है। अभी जहां तक की निकली है, जिस जिला की निकली है उस जिला की बात आज होने वाली है, ठीक है। तो आइए, झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है, उसके बारे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी के बारे। तो इसमें जानकारी ये है बेटा कि संगठन है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, इसके द्वारा एग्जाम्स लिया जाएगा झारखंड होमगार्ड का। कुल पद जो निकलने वाली है कंप्लीट वो है 8,864, 16 जिले में निकलने वाली है। भर्ती प्रक्रिया में आपको शारीरिक परीक्षा है और हिंदी लेखन क्षमता है। शारीरिक परीक्षा में क्या क्या परीक्षा लिया जाएगा उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, और हिंदी लेखन क्षमता में क्या क्या ऐसे आएगा या लेटर आएगा या एप्लीकेशन आएगा या सिंधी विषय क्या क्या आ सकता है, ग्रामर में आएगा या लिटरेचर में आएगा, उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। आवेदन तिथि 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक है, और आवेदन शुल्क 200 रुपया सभी के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए 200 रुपया इसका शुल्क लगाना है ना, जो एग्जाम को फॉर्म किया। अब जिलेवार रिक्त पदों की सूची, अभी तक जो 16 जिलों में जो निकला हुआ है वैकेंसीज, अभी वर्तमान में जो वैकेंसीज आई हुई उसके बात करें तो रांची में 1614, धनबाद में 1478, चाईबासा में 1164। आप जहां से भी है वहां का देख लो अच्छे से, है ना। और पूरा लोहरदगा तक में निकला हुआ है। जहां का नहीं निकला है वहां का टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि कुल वैकेंसी 8,000 से ज्यादा है, वहां का भी निकलेगा, लेकिन पार्ट बाई पार्ट निकाला जा रहा है इसको, है ना। तो अभी यहां तक का निकल गया, उसको आप अच्छे से देख लो कहां कहां का निकला हुआ है। अब देखो, बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। यानी आपने वैकेंसीज कहाँ की है, आपके जिला की है, आपने उसको देख लिया, आपने एप्लीकेशन को भरने के लिए आपने इच्छा भी जाहिर कर दिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सिलेक्शन करने के लिए जो मॉड्यूल बनाया गया है वो 4 स्टेप में है। पहला, शारीरिक दक्षता परीक्षा। सबसे पहले आपको चेक किया जाएगा कि आप होमगार्ड के लिए तैयार भी हो या नहीं, यानी आपका फिजिकली टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकली टेस्ट में क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा, दौड़ होगा तो कितना होगा, हाई जंप होगा तो कितना होगा, लॉन्ग जंप होगा तो कितना होगा, उसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। हिंदी में आपको लिखने का यानी आपके राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। आप पत्र लिखने में कितने अच्छे हैं, आप किसी के लेख को या किसी के बारे अगर आपको दे दिया जाए उसके बारे आप कितने अच्छे से लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं। उस पैसेज को आप समझ करके क्वेश्चंस को बना पाते हैं कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में आएंगे। आप पत्र लिखने भी आते हैं। तकनीकी दक्षता सिर्फ शहरी तकनीकी पदों के लिए, यानी इसमें जो पद जो शहर से हैं, यानी जिसमें नगर निगम आता है, उसके लिए केवल यहाँ पे तकनीकी दक्षता होगा, टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब टेक्निकल यानी तकनीकी दक्षता में क्या क्या टेस्ट होगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को देखते हुए मेरिट लिस्ट तैयार होगी। लेकिन जहां निगम नहीं है, यानी जो शहरी पद में नहीं आते हैं, वह उनका तकनीकी दक्षता का परीक्षा नहीं होगा, उनके लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 ही होगा। अब बात करते हैं हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा का। तो ये आपका पुरुष के लिए हो गया, और इधर आप लोगों का महिला का टेस्ट हो गया। आप पुरुष हैं तो आप पहले इधर देख लें। आपको दौड़ना है 1 मील, कितने देर में, 5 मिनट में। अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर दौड़ जाते हैं 1 मील तो आपको मिलता है 20 अंक। कितना मिलता है बेटा, 20 अंक। अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर दौड़ते हैं तो, है ना।
उसके बाद है 5 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो 10 अंक आएगा, लेकिन वो सब अंक आपका कोई काम का नहीं है, उससे मेरिट बनेगा ही नहीं बनेगा। मेरिट उसी का बनेगा जो 5 मिनट या 5 मिनट के अंदर दौड़ जाए, है ना, उसको मिलेगा 20 अंक। अगर आप ऊंची कूद करते हैं तो न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना है, न्यूनतम 4 फीट, उससे ऊपर कूद गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 फीट आपको कूदना है, इसके लिए है 5 अंक अर्जित। और लंबी कूद अगर आप करते हैं तो लंबी कूद में न्यूनतम 12 फीट आपको कूदना है, इसके लिए भी है 5 अंक अर्जित। और शॉर्ट पुट है ना 16 पॉइंट का रहेगा और उसको आपको 16 फीट फेंकना है, शॉर्ट पुट फेंकना है आपको, है ना, उसको कितना फेंकना है 16 पॉइंट का 16 फीट। और अगर आप महिला है तो आप इधर देखिए, आपको भी 1 मील दौड़ना है, लेकिन जैसे पुरुष को 5 मिनट में कवर करना है, महिलाओं को उसको 8 मिनट में ही कवर करना है, उसको भी 20 अंक मिलेगा, 8 मिनट या उससे कम। ऊंची कूद न्यूनतम 3 फीट, पुरुषों को 4 फीट करना है तो महिलाओं को 3 फीट करना है, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। लंबी कूद अगर पुरुषों को 12 फीट करना है तो महिलाओं को 9 फीट करना है, इसके लिए भी 5 अंक मिलेंगे। और अगर पुरुष को 16 पॉइंट का 16 फीट में तक फेंकना है शॉर्ट पुट, महिलाओं को 10 पॉइंट का शॉर्ट पुट गोला 10 फीट तक फेंकना है, ठीक है। ये पुरुष और महिलाओं में क्या हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया। यानी अगर आप इसको कर लेते हैं, अभी आप इसको नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है हर चीज के लिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको किसी भी तरह का इंटरनल बीमारी नहीं है, तो फिर आप फिट ही हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, बस अब मैदान में जाने की देरी है। मैदान में जाइए, अब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है तो। अब फिजिकली स्टैंडर्ड देख लेते हैं। अब आप फिजिकली तो फिट हैं, लेकिन पर्सनालिटी भी चेक होगा कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। अब पर्सनालिटी चेक कैसे करेगा वो देख लीजिए। उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले बात करें अगर हम मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या बीसी हो, किसी भी कैटेगराइज से हो, तो वहां पे हम अगर देखें तो न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए बेटा 162 सेंटीमीटर के लिए। ये जनरल के लिए है, ये किसके लिए है, ये जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, है ना, और ओबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर का हाइट। और सीना अगर आप फुलाएं तो 79 सेंटीमीटर का बिना फुलाए होगा और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी चेस्ट को नाप लीजिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर का और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर का होगा। और जो बच्चे SC/ST कैंडिडेट वाले बच्चे हैं, उनकी न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। और चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होगा और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सीना फुलाने पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। याद रखिएगा 80 भी हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, तो इसको गौर करिएगा। मतलब एकदम इतना है तभी तैयारी करिएगा, पहले आप देख लीजिए इतना हाइट है, अगर इतना हाइट है या इतना चेस्ट हो जाता है आपका बिना फुलाए हुए, आपको 76 हो जा रहा है, फुलाने पे 81 हो रहा है, और बाकी जो जनरल बच्चे या ओबीसी बच्चे हैं 79 और 84 हो रहा है, तभी इस पे दिमाग लगाइए, वरना एकदम इसको छोड़ दीजिए। इतना होना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ ना बेटा तो नहीं लेगा, नहीं लेता है, याद रखिएगा, है ना। जो बच्चा गया हुआ है पहले से फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में, उस मेरे बात से सहमत होगा, क्या सर सही बोल रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर से एकदम लोग चेक कर लेता है। और है अगर इतना या इससे ज्यादा है तो फिर अब से एकदम तैयारी कीजिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए फीमेल कैंडिडेट अगर देखा जाए तो ये सभी कैटेगरी के लिए बात हो रहा है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, है ना। महिलाओं का सिर्फ हाइट देखा जाएगा और हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी की महिला है उस पर 148 सेंटीमीटर हाइट वो मांग रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें योग्यता और आयु सीमा, ठीक है बेटा, एज क्राइटेरिया और योग्यता क्या होगा, तो अगर आप ग्रामीण गृह रक्षक में जा रहे हैं, आपने जो 16 देखा ना, उसमें अगर आपका ग्रामीण जिला पड़ता है तो आपको कम से कम 7वीं पास होना चाहिए। कितना, 7वीं पास। और शहरी गृह रक्षक में 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप नगर निगम के अंदर आते हैं, आप शहर में रहते हैं, रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में रहते हैं इत्यादि में, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 7वीं पास होनी चाहिए। यानी जो आदमी गांव में अभी बेरोजगार है, आप उसको भी बता सकते हैं कि दादा तेरे लिए फॉर्म आया हुआ, उसको भर दे, 7वीं पास भी है तो। आयु सीमा 1/1/2025 19 से 40 वर्ष, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2025 को चेक किया जाए
तो 1 जनवरी 2025 को 40 साल तक अगर है तो उससे वहां तक वो वैकेंसी को भर सकता है, वो एलिजिबल है, तैयार है ना। किसी भी कैटेगरी का हो, 19 से 40 साल तक का अगर है, वो 1 जनवरी 2025 तक में अभी के डेट को यानी जुलाई को नहीं देखना है, जनवरी को देखना है, और 1 जनवरी 2025 को 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भरने में सक्षम है। तो एज भी तो अच्छा दिया हुआ है, एज में भी कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन प्रक्रिया है ना, अब आवेदन कैसे करेंगे बेटा, तो आवेदन के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है, ठीक है, www.recruitment.jharkhand.gov.in। आपको ये वेबसाइट में इसलिए जाना है क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, आप जानते हैं कि जब भी वैकेंसीज आती है तो स्कैम्स भी होता है, स्कैमर लोग भी फेक वेबसाइट बना करके अपने लिंक में ले जाता है और वहां से पैसा ठग लेता है। ऐसा भी हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में भी तो अभी रिसेंट में हुआ था ना कि वैकेंसीज निकली थी तो इस स्कैमर लोग फेक वेबसाइट बना करके फॉर्म भरवा दिया था, उससे पैसा ले लिया था। तो आपको उससे बचना है, आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहीं और इसका ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा रहा है, इसका जो फॉर्म भरा रहा है केवल ऑनलाइन भरा रहा है, याद रखिएगा। तो अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कैफे चले जाइए, कंप्यूटर का जो कैफे होता है वहां जाकर के आपसे 50 रुपया 20 रुपये लेता है, वो भर देगा आपको फॉर्म, डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा। आवेदन तिथि जो है 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक है। आवेदन शुल्क 200 रुपये सबके लिए, और एक ही आवेदन मान होगा। ऐसा नहीं कि आप रांची से भी भर दिए, बोकारो से भी भर दिए, 3-3 4-4 भर दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ही आवेदन मान होगा, एक से अधिक आवेदन यहाँ पे मान नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। जानकारी लेने के लिए आपको करना यह है कि आपको करना है एक कमेंट, और कमेंट करके अपना सवाल पूछ लीजिए, जो भी आपकी सवाल है आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत और जोहार हम लोगों का प्यारा झारखंड।